हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, कह रहा है कितने लकड़ी के टुकड़े काटे जा सकते हैं जिनका डायमेंशन दिया है 2 मीटर लंबाई में, चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई में ऊंचाई में या हाइट 4 सेंटीमीटर। किससे काटना है? एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है जिससे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काटने हैं। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े का डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला वुडन बॉक्स है उसका दिया है 6 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान। देखो सोल्यूशन। नंबर ऑफ प्लैंक या नंबर ऑफ ब्रिक मैंने आपको बताया इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, कैसे निकलता है? सीधा सीधा नंबर ऑफ प्लैंक कैसे निकलेगा? जिस न्यूमरेटर में हम उस एक चीज का वॉल्यूम रखेंगे जिससे आप काट रहे हो। ठीक है, किससे काट रहे हो? बड़े वाले वुडन ब्लॉक को से। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है, अपॉन में किसका वॉल्यूम रखोगे? जिस चीज को काट रहे हो, यानी छोटी चीज को। तो वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। न्यूमरेटर में हमेशा बड़ी चीज रखते हैं। जैसे दीवार और ईटा था, तो नंबर ऑफ अगर ब्रिक हमको निकालना है तो आप पहले दीवार का वॉल्यूम रखोगे अपॉन में एक ईटे का वॉल्यूम रखोगे। वैसे यहाँ चीज हम पहले बड़े वाली लकड़ी का वॉल्यूम रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? एक प्लैंक का वॉल्यूम। ठीक है, वुडन ब्लॉक भी क्यूबॉइडल शेप में है, प्लैंक भी क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, वुडन ब्लॉक की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। अच्छा, मीटर में लेके नहीं चलेंगे, सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि और दोनों सेंटीमीटर में है। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेथ कितनी दी है? 15। हाइट कितनी दी है? 40 वुडन ब्लॉक की। प्लैंक की कितनी दी थी? लेंथ दी थी 2 मीटर। तो वही चीज़ है, मीटर में लेंगे नहीं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2.5 इंटू 4। ठीक है, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। समझ में आया? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्लियर है? 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ऐसे तो वैसे 2.5 से डायरेक्ट 6 बार में जा रहा है, लेकिन चलो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। ठीक है, आपकी मर्जी के लिए। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, 25 4 ज़ा 100 होता है ना? समझ में आया? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। 60 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 180 प्लैंक, यानी 180 प्लैंक कटेंगे इस डायमेंशन के साथ। क्लियर है बेटा? अच्छे से देख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, कोई बहुत तामझाम नहीं किया, पूरा सॉल्व करके दिखा भी दिया है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ जल्दी से। ओके, चलो शाबाश, ले लो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा वाटर इन अ कैनाल 30 dm वाइड, 30 डेसीमीटर। ठीक है, मीटर और डेसीमीटर का कन्वर्जन देख लो यहाँ पे। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 10 जो है ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो 1/10 मीटर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो सोल्यूशन देखो इसका। कह रहा है वाटर है कैनाल में। ठीक है, 30 डीएम जिसकी वाइडनेस है, 12 डीएम जिसकी डीपनेस है यानी हाइट है, वाइडनेस मतलब ब्रेथ, इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 20 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड को हम क्या मान लेंगे? लेंथ मान लेंगे 1 घंटे के लिए। यानी 1 घंटे के लिए मान लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है? 20 किलोमीटर। फिर किलोमीटर में तो रखेंगे नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले कैनाल की बात करेंगे, क्योंकि उसी से पानी जाएगा। किस में जाएगा? खेत में जाएगा, जाहिर सी बात है। खेत समझते हो ना? फील्ड में, ग्राउंड में, जहाँ पे आपकी सब्जी या फल वगैरह जहाँ पे बोए हुए हैं। ठीक है, कैनल की लेंथ है आपकी 30 डीएम डेसीमीटर। डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 से डिवाइड करके। तो 30/10 कितना आ गया? 3 मीटर। ब्रेथ कितना है? 12/10 कितना आ जाएगा? पीछे से गिनने के बाद पॉइंट लग जाएगा, आएगा 1.2 मीटर। हाइट होगी बेटा 1 घंटे के लिए, ये बात ध्यान रखना। 1 घंटे के लिए हाइट कितनी होगी? 20 किलोमीटर। किलोमीटर में तो रखेंगे नहीं, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 20,000 मीटर। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा
अब समझना, ठीक है। कह रहा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में ये कितना एरिया इरिगेट कर देगा, यानी कितने एरिया पे ये पानी डाल देगा। आगे क्या दिया है, इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, ठीक है। अच्छा समझना, जितना पानी आपका कैनाल से निकलेगा, यानी जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका कैनाल से निकलेगा उतना ही तो खेत में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पहले कैनाल का आप वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कैनाल कैसे निकलेगा। कैनाल का लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया हुआ है, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। लेंथ है आपका 3, ब्रेथ है आपका 12/10 ही रख दो, ठीक है, आसानी रहेगी। 1.2 भी रख सकते थे लेकिन 12/10 रखा है मैंने। हाइट कितनी है 20,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब समझ में आया क्यों रखा है अच्छे से। चलो 3 को 2 से करेंगे 6, 6 को 12 से करेंगे कितना आएगा, 6 को 12 से करेंगे आएगा 72। 1 2 3 1 2 3 इतना मीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अच्छा अब समझना, ठीक है, समझते चलना, बहुत आसान है। अब ये है 72,000 मीटर क्यूब, यानी 72,000 मीटर क्यूब पानी कैनाल से निकलेगा, तो खेत में भी इतना ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पानी कितने टाइम में निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है बेटा 1 घंटे में, 1 आवर में। 1 आवर क्यों लिए समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो पर आवर में दी थी, और हाइट हमने क्या माना था 1 घंटे के लिए 20 किलोमीटर, यानी उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर दिए थे तो 20,000 मीटर आ गया था, ठीक है। 1 घंटे के लिए वॉल्यूम कितना होगा बेटा, यानी 1 घंटे में उस कैनाल से कितना पानी निकलेगा खेत के लिए, 72,000, 72,000 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, 1 घंटे में अगर इतना है तो 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ज़रा देखो। 72,000 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, समझ में आया ना 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि बेटा 1 घंटे में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 36,000 मीटर क्यूब। ये कितने है बेटा, ये है 30 मिनट में, यानी 30 मिनट में इतना पानी जाएगा खेत में कैनाल से, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब हमसे पूछ रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया में ये पानी फैला देगा। तो पानी का वॉल्यूम तो आ गया, एरिया नहीं आया है, ठीक है। तो बेटा देखो सॉरी, वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 30 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर खेत में जाएगा, 36,000, कितना जाएगा 36,000, 36,000। एरिया आपसे पूछ रहा है, समझना बेटा, एरिया आपसे पूछ रहा है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ, ठीक है। अच्छा आपको हाइट दिया हुआ है, यानी खेत में कितनी, अब देखो खेत जो होता है, खेत में पूरा एकदम ऊपर तक पानी नहीं भरा जाता, एकदम थोड़ा सा भरा जाता है। कभी खेत गए हो, कभी देखना अगर उसकी सिंचाई हो रही होगी जिस वक्त वो इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा होगा, तो उसमें एकदम थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है, ठीक है ना, मतलब इतना पानी भरा रहता है कि बस आपका वो जो नीचे वाला तलवा है बस वही जा पाएगा, पूरा घुटने तक नहीं रहेगा, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे दी हुई है कितना, 9 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं लिखेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी तक हम सारा अपना जो कैलकुलेशन है वो मीटर में करते आए हैं, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, कन्वर्जन तो आता ही होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, एरिया निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। हंड्रेड उधर जाएगा अपॉन में 9, क्लियर है बेटा। 9 1 जा 9 4 जा 36, 1 2 3 1 2 3, 4000 को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 5 जीरो बढ़ा दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा, क्लियर है बेटा अच्छे से। कॉमा लगाना चाहो तो कॉमा लगा दो इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ओके। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ओके बेटा, चलो शाबाश ले लो। चलिए देखो क्या लिखा है, कह रहा है द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू एच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू एच।
यानी एक रूम का डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट को गायब कर दिया है, h से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद दो डोर हैं जिनका डायमेंशन दिया है 2 मीटर बाय 1 मीटर, एक अलमीरा है जिसका डायमेंशन दिया है 3 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, कह रहा है उसके बाद उसकी दीवारों को वॉलपेपर से कवर किया गया है, उस रूम की दीवारों को वॉलपेपर से कवर किया गया है। अच्छा, अगर उस रूम की दीवारों का अगर यहाँ पे जिक्र किया है तो हम सिर्फ 4 दीवार को ही कंसीडर करेंगे, ग्राउंड और छत यानी ज़मीन और सीलिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके। अच्छा, सोल्यूशन देखो। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन से एरिया पे या किस किस जगह पे आपका वॉलपेपर लगेगा। तो वॉलपेपर बेटा चारों दीवारों पे लगेगा। अब देखो, चारों दीवारों पर टोटली नहीं लग जाएगा, चारों दीवारों में जहां जहां पे दरवाजे और खिड़की होंगे उसको छोड़ के लगेगा ना। ठीक है ना? तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे जहां पे वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं? रिक्वायर्ड एरिया टू अप्लाई वॉलपेपर, क्या निकालेंगे? पहले हम LSA निकालेंगे रूम का, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, समझना, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 2 दरवाजे का एरिया और एक अलमीरा का एरिया। ठीक है, 2 दरवाजे का एरिया, एरिया ऑफ डोर, ठीक है, प्लस एक अलमारी का एरिया, एरिया ऑफ अलमीरा। क्लियर है बेटा? लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट में L प्लस बी, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जाहिर सी बात है, रूम है तो क्यूबॉइड शेप का ही होगा, क्यूब भी हो सकता था क्योंकि, अब क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो क्यूब नहीं हो सकता, क्यूबॉइड है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। 2 इंटू एरिया ऑफ डोर, डोर होगा रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो, डोर का डायमेंशन कितना दिया है, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्लस 1 इंटू एरिया ऑफ अलमीरा, अलमीरा भाई, अलमीरा मतलब अलमारी। ठीक है, अलमारी भी आपकी रेक्टेंगल शेप की होगी, इसका भी डायमेंशन दिया है 3 मीटर और 2 मीटर, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 इंटू हाइट तो यहाँ पे दी नहीं है रूम की, तो हाइट को हाइट ही रहने देंगे। लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेकिन लेंथ दिया है 8, ब्रेथ दिया है 6, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 8 प्लस 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। अब देखो समझना, 8 और 6 मिलकर 14 हो जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28, 28 साथ में H माइनस 4 और 6 को प्लस करेंगे 10, यानी 28H माइनस 10, ये वो एरिया है जिसमें हम अपना वॉलपेपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रिक्वायर्ड एरिया टू अप्लाई वॉलपेपर, इसको हमें निकालना है। देखो, इसको हम दूसरे रिलेशन से निकालेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट वाले रिलेशन से। ठीक है, कह रहे थे कॉस्ट ऑफ कवरिंग द वॉल बाय अ वॉलपेपर विच इज 40 सेंटीमीटर। वॉलपेपर की आपको ब्रेथ, यानी जाहिर सी बात है खूब बड़ा सा वॉलपेपर लेके आएंगे ना, उसकी चौड़ाई आपको दी हुई है कितना, 40 सेंटीमीटर, लेंथ नहीं दिया है, लेंथ दिया होता तो हमारा काम बन जाता, तो लेंथ हम इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ वॉलपेपर कैसे निकलेगी, वॉलपेपर बड़ा सा आया होगा, समझो पहले थोड़ा इमेजिन करो, वॉलपेपर बड़ा सा आया होगा दीवार में चिपकने के लिए, जिसकी चौड़ाई दी हुई है वॉलपेपर की 40 सेंटीमीटर, लंबाई दे दी होती तो हमारा काम आसान हो जाता। ठीक है, लंबाई को निकालने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 362.50 रुपये कॉस्ट आ रहा है अगर हम 1.25 पर मीटर के हिसाब से लगाते हैं तो, यानी लेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी कॉस्टिंग दी हुई है, समझो मेरी बात, लेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी कॉस्टिंग दी हुई है, 362.50 रुपये इसका खर्चा आता है। अगर 1 मीटर को लगाने पे 1 रुपये 25 पैसे का खर्च आ रहा है तो हमें एरिया निकालना है, सॉरी एरिया नहीं, हमें लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकलेगी, कॉस्टिंग को क्या करेंगे, इसके पर मीटर वाले दाम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 362.50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1.25 से डिवाइड करेंगे,
पॉइंट के बाद ऊपर भी दो गिनती, यानी न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद दो गिनती, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद दो गिनती, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया 36250 अपॉन में 125। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको सॉल्व कर लो। 36250 डिवाइड करेंगे 125 से, आंसर आएगा 290। कितना आएगा बेटा 290 मीटर। अब देखो वॉलपेपर का हमको लेंथ भी पता चल गया 290 मीटर, ब्रेथ ऑलरेडी पता है कितना है 40 सेंटीमीटर। एक मिनट, पर मीटर के हिसाब से था क्या? हाँ, तो ये फिर मीटर में आया है, ऐसी गलती मत करना बेटा। ये जो है आपका मीटर में आया है, इस बात का ध्यान रखना है। ये किस में आया बेटा? मीटर में आया है, ठीक है। अच्छा, मीटर में आया है तो इसको मीटर में ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एरिया ऑफ वॉलपेपर, वॉलपेपर का एरिया which is to be applied on wall, which is to be applied on wall। वॉलपेपर का एरिया जो हमें वॉल पे लगाना है कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है रेक्टेंगल शेप का होगा। लेंथ अभी आपने निकाला है, कितना है 290 मीटर। ब्रेथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर से। ध्यान देना बेटा, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। कर दिया बेटा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ। 4 9 36 के 6 कैरी लगा 3, 4 2 8 और 3 11, 116 मीटर स्क्वायर। यानी ये वो एरिया है, समझना मेरी बात, ये वो एरिया है जिस पे आप क्या करोगे, जिस एरिया पे आपको वॉलपेपर अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी के बराबर में एक और रिलेशन भी दिया था 28h-10, ये भी वो एरिया है जिस पर वॉलपेपर अप्लाई होगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो बेटा, समझना थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या मिलेगा बेटा? 28h माइनस 10 इज इक्वल टू, कितना आया था बेटा? 116, यही आया था ना, देख लो चाहे तो। 28h माइनस 10 इज इक्वल टू 116। क्लियर है बेटा, समझ में आया अच्छे से? -10 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 28h इज इक्वल टू 116 प्लस 10। 28h इज इक्वल टू 116 में 10 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 अपॉन में 28। 2 से रिड्यूस कर दो, 2 से रिड्यूस कर दो, 7 से कर दो, जिससे मर्जी उससे कर दो। चलो 2 से करते हैं, 63 बार में गया, 2 से किया 14 बार में गया। 7 की टेबल आती है, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63। आंसर कितना आया? 9/2। डिवाइड तो कर ही लोगे, आंसर कितना आएगा? 4.5 मीटर, ठीक है। यानी h की वैल्यू आपको पता करनी थी, h की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5 मीटर। ओके बेटा, स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।